स्टार्ट। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरी क्लास में। मैं कैप्टन एन आर चौधरी और आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक बेहतरीन टॉपिक कैलेंडर। कैलेंडर आपको पता है कि हर एक वन डे एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है, तो इसको थोड़ा गौर से पढ़िएगा। कैलेंडर में जब शुरुआत करते हैं तो कैलेंडर होता क्या है? कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं, और कैलेंडर भी कहते हैं पंचांग कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचांग। यानी एक ऐसा सिस्टमेटिक तरीका जिसमें हमारे पास डे, वीक और ईयर, शताब्दी, या शताब्दी तो नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि डे, मंथ और ईयर का एक डे और मंथ का जो एक सिस्टमेटिक होता है, डे, वीक और मंथ का एक सिस्टमेटिक रिलेशन होती है, जिसमें हम वीक के 7 डेज होते हैं, तो उन 7 दिन में कौन सी तारीख को कौन सा वार होगा, तो उसको हम पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? कैलेंडर को यूज़ करते हैं। आपको बता दूं कि कैलेंडर में सबसे पहले हमें पढ़ेंगे ईयर। ईयर क्या होता है? ईयर हमेशा 2 टाइप्स का होता है। कितना होता है? 2 टाइप्स का। वेरी गुड। एक तो होता है सामान्य वर्ष। क्या होता है? सामान्य वर्ष। एक होता है लीप ईयर, यानी एक होता है नॉर्मल ईयर। क्या होता है? नॉर्मल। इसे इंग्लिश में नॉर्मल भी कहते हैं या वो कहते हैं ऑर्डिनरी। क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी ईयर या लीप ईयर। इसमें क्या होता है? इसमें दिन होते हैं, वो कितने होते हैं? 365। बट जो लीप ईयर होता है इसको हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष। क्या कहते हैं? अधिवर्ष। जो अधिवर्ष होता है वो अधिवर्ष कितने दिनों का होता है? 366। कोई मुझे बताएगा कि एक दिन ज़्यादा कहाँ से आया? फरवरी में 29 डेज। हाँ 29। इसके जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी फरवरी में कितने होते हैं? 28 डेज होते हैं। कितने होते हैं? 28। हाँ, बट ये नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं? नॉर्मली। जब लीप ईयर की बात करते हैं तो ये 29 हो जाते हैं। मुझे पहले बताओ तो 29 होते क्यों हैं? अभी जो दर्शक देख रहे हैं उनको बताइए, कमेंट में बताइए कि ये 29 क्यों हो रहे हैं। तो आपको बता दूं कि एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, यानी 365 दिन प्लस 6 आवर, 6 घंटे के आसपास का एक्स्ट्रा टाइम होता है। तो मेरे को तो ये 6 घंटे, ये 6 घंटे, 6 घंटे, 6 घंटे मिलके 24 घंटे कब बनाएंगे? 24 घंटे एक दिन बन जाएगा। यानी ये एक दिन हमेशा 4 साल बाद आता है। कितने साल बाद? 4 साल। यानी सवा आधा और सवा 3 और सवा 1, 4 सवा बन के क्या बनता है? 1 क्वार्टर। सवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वार्टर। 1/4। तो 24 का 1/4 कितना होता है? 6 होता है। तो 6 6 6 6 6 12 18 और 24 घंटे होते ही एक दिन बन जाता है। और एक दिन को एक्स्ट्रा तो कोई रखना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा रखने के लिए हमने फरवरी चूज़ किया। अब मुझे कोई बताएगा कि सबसे जो कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है उसको तो हम दिसंबर में रखना चाहिए था। फरवरी में क्योंकि कम डेज थे। नहीं, तो फरवरी में कम ही क्यों थे? 30 क्यों थे? क्यों नहीं थे? कुछ कभी सोचा है? तो फरवरी ऐसे क्या खास है इसमें? फरवरी को क्या हुआ था? वैलेंटाइन डे आता है इसलिए, तो होली आती है इसलिए, तो फरवरी मार्च में। हाँ होली मार्च में आती है। तो फरवरी ऐसा क्या खास है? दीपावली कुछ खास होगा। आपको बता दूं कि फरवरी लास्ट में सबसे लास्ट महीना है। कौन सा है? हाँ, इतना अमेजिंग मत होइए। लास्ट। यस। आपने कल पढ़ा था डेकामीटर, डेसीमीटर। डेका का मतलब क्या होता है? डेका का मतलब होता है 10। क्या होता है? 10। यानी दिसंबर था, दिसंबर वो 10th महीना था। नैनो, डेका कभी नहीं पढ़ा? सेप्टा, ऑक्टा। हाँ वो 1 2 3 4 की ये लाइन थी पहले रोमन साम्राज्य में, ऐसे बोला जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने कहा दिसंबर उनका सही नहीं थी। उन्होंने कहा फिर होता था जैसे बाद जनवरी एंड फरवरी। ये होता 11, ये होता 12th में। तो लास्ट में 12th में फरवरी था। इसमें दिन थे 28, तो एक्स्ट्रा किसमें जोड़ूँ? 29 होंगे, तो लास्ट में फरवरी था। फिर क्या हुआ? आज से 500 साल पहले उन्होंने कैलेंडर को वापस चेंज किया कि ये सही नहीं है, एक दिन कहाँ गए डाले इसको, एक दिन गड़बड़ हो रहा है। और आपको बता दूं कि हिंदू नववर्ष होता है वो कब शुरू होता है? फरवरी मार्च में ही शुरू होता है। मार्च में स्टार्ट होता है, 22 मार्च के आसपास होता है लगभग, मेरे जैसे याद है। हिंदू नववर्ष हमारे भारतीय परंपरा की जो होता है ना नया साल, वो मार्च में स्टार्ट होता है। इसलिए अमेजिंग चीज़ पता चली आपको क्या हुआ था? फरवरी कौन सा था? लेस था। जैसे जून, जुलाई, ऑक्टा, सेप्टा 7 ऐसे करते करते 2 डेज माइनस किए, सॉरी 2 मंथ माइनस किए। क्या किए? 2 मंथ माइनस किए।
अब पता चला है फरवरी में 28 क्यों जोड़ा, 1 डे कहाँ से आया, 6 आवर 6 आवर 6 आवर 6 आवर 24 आवर, पता चल गया। लीप ईयर क्या होता है और नॉर्मल लीप क्या होता है, लीप का उल्टा इसको अलीप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अलीप, लीप ईयर अलीप ईयर, या इसको बोलते हैं लीप ईयर सामान्य ईयर, नॉर्मल ऑर्डिनरी ये होता है। 365 366 समझ में आया कुछ कि भाई लीप ईयर और लीप ईयर क्या होता है। अब आपको मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना कि जो लीप नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल कह सकते हैं, नॉर्मल या ऑर्डिनरी कह सकते हैं, ORDENE ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में हमेशा जो वीक होते हैं वो 52 वीक्स होते हैं। क्या होते हैं, पहले बताओ वीक क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ 7 डेज, अ ग्रुप ऑफ 7 डेज इज कॉल्ड वीक, ठीक है, यानी 7 दिनों का समूह क्या कहलाता है, सप्ताह कहलाता है। तो मुझे कैसे पता चला 52 दिन है 365 दिन में, सॉरी 52 सप्ताह है 365 दिन में, किसको किससे किया, 7 से, वेरी गुड, 7 5 जा 35, 1 बचा 15, 7 2 जा 14, वो 1 कहाँ गया, वो 1 कहाँ गया, तो वो 1 बच गया, इसका मतलब क्या हो गया 52 वीक्स प्लस 1 डे। 1 डे हमेशा एक नॉर्मल ईयर में होता है, आया समझ में, नॉर्मल ईयर में क्या होगा 52 वीक्स प्लस 1 डे, समझ में आया। हाँ, इसको 1 डे को और डे भी कहते हैं, क्या कहते हैं, और डे, अभी मैं बताऊंगा और डे क्या होता है, 1 डे क्या होता है सबसे पहले। अब लीप ईयर में क्या होगा, लीप ईयर में कितने वीक्स होंगे, 52 वीक्स 2 डे, वेरी गुड, 50 प्लस 2 डे, एक दिन कहाँ से आ गया, वो वापस फरवरी वाला, ये चीज़ समझना है अभी तक। तो ये हो गया नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। अब मेरे को मान लो डायरेक्ट पता चलना है कि लीप ईयर कौन सा है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि ये 2012 लीप ईयर है, कैसे पता चला, वेरी गुड, ये तो चीज़ पता चल गया। यानी जब भी हमें कभी भी लीप ईयर या नॉर्मल ईयर में निकालना है, रूल नंबर फर्स्ट, अगर किसी को पता चलाना है कि ये लीप ईयर है या लीप ईयर है, इसकी फरवरी 29 की है 28 की है, अब क्या करेंगे, पीछे वाले 2 डिजिट होते हैं, पीछे वाले 2 डिजिट होते हैं, वो 4 से डिवाइड है या नहीं, बस ये इतना देखना सर। अब मेरे को तो 4 से ही क्यों डिवाइड किया हमने, क्योंकि 4 ईयर में, वेरी गुड, 4 ईयर के बाद में ये क्यों आता है, क्योंकि 6 आवर्स 4 टाइम, वेरी गुड लेजेंड, वेरी गुड लेजेंड, बहुत बढ़िया, ये चीज़ पता चल गई। यानी लीप ईयर या नॉर्मल ईयर पता करने के लिए हमेशा किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो इसको हम पीछे वाले 2 से ही क्यों करते हैं, सबसे क्यों नहीं करते, 4 से इसलिए करते क्योंकि 4 ईयर बाद, मैंने कहा पीछे वाले 2 डिजिट को ही ओनली 4, हाँ कौन सा रूल 4 का, लास्ट के 2 डिजिट जाए तो डिविजिबिलिटी रूल, वेरी गुड। तो डिविजिबिलिटी रूल देखो तुम्हारे यहाँ पे भी काम आ रहे, कैलेंडर में भी। तब मैंने कहा आपको डिविजिबिलिटी रूल याद करने हैं, 1 का डिवाइड समझ आता है, 2 का जिसके पीछे इवन नंबर, 3 का डिजिट का प्लस कर दो, 4 का पीछे वाले 2 डिजिट, 5 का 5 या 0, 6 का मैंने बताया जैसे 2 में भी जाए 3 में भी जाए, बस 7 9 8 9 सबका बताया मैंने, ठीक है। लन कलर 11 का बहुत बढ़िया लगता है मेरे को, ठीक है। अब एक रूल, पहला रूल क्या हो गया कि मान लीजिए 2012 में 4 का डिवाइड जा रहा है, हाँ भाई पूरा जा रहा है, 4 3 12, इसका मतलब ये कौन सा ईयर है, वेरी गुड, लीप ईयर। अब मान लीजिए 2022 चल रहा है, लीप ईयर है, लीप ईयर ऑर्डिनरी नॉर्मल डे, बिकॉज 22 में 4 की डिवाइड जाता तो है लेकिन 5 टाइम्स और 2 बचा था, क्या बचा था 2, तो ये पूरा नहीं जा रहा है, कंप्लीट नहीं जा रहा है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए कौन सा हो गया, ऑर्डिनरी ईयर या नॉर्मल ईयर। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट है। मेरा एक दोस्त है, उसका जो जन्मदिन है वो बर्थडे डेट है वो 29 फरवरी 1896, 1896 का बर्थडे था। मेरे दादाजी का दोस्त, मान लीजिए मेरा तो दोस्त, अभी मैं जन्मा हूँ, मेरे दादाजी के दोस्त थे, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या थी 29 फरवरी 1896। अब मुझे बताओ वो अपना नेक्स्ट जन्मदिन कब मनाएंगे, नेक्स्ट बर्थडे, 1900, गजब। आप बताओ बेटा, 19,000 या 1900, हाँ 1900, इसमें 4 साल कर दो, हाँ तो कितना आएगा पूरा ऐड करना पड़ेगा 1900, 1900, यानी 1900 में जन्मदिन मनाएंगे 29 फरवरी 1900,
आपको मैं बता दूं कि 1900 का जब आप कैलेंडर देखोगे तो उसमें 29 फरवरी है ही नहीं, क्यों? नहीं है, 28 ही है। उस टाइम रूल नहीं था। नहीं था उस टाइम, रूल तो सब लगेगा, रूल तो सब जगह लगता है। आपको बता दूं कि एक होती है सेंचुरी, क्या होती है सेंचुरी, इसको हिंदी में कहते हैं शताब्दी। ग्रुप ऑफ 100 इयर्स। हाँ शताब्दी, अ ग्रुप ऑफ 100 ईयर्स। अब जैसे मान लो शताब्दी कौन सी होती है, 200 शताब्दी, 1100 शताब्दी, 1800 शताब्दी, उसी प्रकार 1900 एक शताब्दी है। और शताब्दी में हमेशा अगर ये लीप शताब्दी है या अलीप शताब्दी है, लीप सेंचुरी है या अलीप सेंचुरी है, उसको कैसे पता चलता है? 4 से डिवाइड नहीं होता, वो किससे डिवाइड होगा? 400 से डिवाइड होना चाहिए। किससे होना चाहिए? 400। एक नया रूल है, 2 रूल बता दिए। अगर नॉर्मल लीप ईयर और अलीप ईयर निकालना है तो किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। लेकिन लीप सेंचुरी या लीप सेंचुरी निकालनी है तो किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। कंप्लीट। ये 2 रूल मैंने बता दिए। यानी मेरे को बताओ 1600 में मान लो कि अंग्रेज भारत में आए थे, तो ये लीप शताब्दी है या लीप शताब्दी? 400 से ज़्यादा। 400 से 4, तो ये लीप शताब्दी क्या है? लीप शताब्दी। बट मान लीजिए ये कह सकते हैं 21 अनलीप सेंचुरी, यानी नॉर्मल है, इसमें 29 नहीं होगा। इसका भी मैं बताऊंगा क्यों होता है, क्या नहीं, क्यों नहीं होता है। 100 ईयर में कितने लीप ईयर्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये 2 चीज़ समझ में आई या नहीं आई अभी तक? एक रूल बताए, या तो 4 से डिवाइड करो या 400 से, ठीक है। अब देख लो, सबसे पहले आपको बता दूं कि लीप ईयर में क्या खास होता है। 3 चीज़ें खास होती है लीप ईयर में। एक तो सबसे पहले लीप ईयर में ओलंपियाड होते हैं। क्या होते हैं? ओलंपिक, समझते हो ना, एक गेम होता है, ओलंपिक ने ये जीता है, हाँ ओलंपिक मेडल ने ये जीता ये जीता। तो ओलंपिक कब होते हैं? लीप ईयर में होते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव होता है, द प्रेसिडेंट जो इलेक्शन होता है वो हमेशा लीप ईयर में होता है, हमेशा लीप ईयर। और जो कुंभ का मेला होता है, कुंभ का मेला होता है वो भी हमेशा लीप ईयर में होता है। जैसे 2000 होता, 2004 में, 2008 में, 12, 16, 20 में हुआ था। अब 2 साल बाद में हमारा कुंभ का मेला आएगा। क्या आएगा? कुंभ का मेला आएगा। आया समझ में? तो ये कुंभ का मेला नहीं, कुंभ का मेला। हाँ, ये चीज़ समझ में आ गई आपको? है या नहीं? अब देखो, अब थोड़ा मैं आपको लीप ईयर और लीप के बारे में और थोड़ा समझाना चाहूँगा कि हमेशा ध्यान रखना। एक होता है ऑड डेज। क्या होता है? ऑड डे। ऑड डे को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विषम दिन। क्या कहते हैं? विषम। देखिए बाल, विषम दिन का मतलब क्या होता है या ऑड डे का मतलब क्या होता है? यानी वह दिन जो अपना ग्रुप ना बना सके, वह दिन जो अपना ग्रुप नहीं बना सके, ऑड डे कहलाता है। अब देखो, मान लो मेरे क्लास में थे 32 स्टूडेंट। कितने थे? मैम ने ऑर्डर दिया कि बच्चों 7-7 का ग्रुप बना लो। कितने का? 7-7 का ग्रुप बना लो। तो कितने ग्रुप बनेंगे? 4, 7, 7, 7, 7। पीछे कितने बचे? 4 ऑड डेज। वेरी गुड, समझ में आ गया ऑड डेज का फंडा। ग्रुप को वो तो वीक हो गई, लेकिन जो एक्स्ट्रा दिन बचे थे वो क्या कहलाते हैं? ऑड डे। अब मुझे बताओ नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? 1 ऑड डे। एंड लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? 2। सिर्फ ये बच्चा बोल रहा है, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? वो भी क्यों हुआ था मैंने बताया था। 365 को 7 से डिवाइड करते हैं, 366 को 7 डिवाइड करते हैं। पीछे रिमेंबर कितना बचा? 1 और 2। तो जो रिमाइंडर बचता है ना, वही क्या होता है? ऑड डे होता है। एग्जाम्पल के तौर पर। ओके, अब देखिए